अपने दर्शकों को हमें बता दें, जीतन सैनी की हत्या के बाद से पूरा बिहार सन्न है। कोई इसे षड्यंत्र बता रहा है तो कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और अब बात करेंगे बरेली के नफरती मौलाना की। बात हम तौकीर रजा की कर रहे हैं, जो अपनी तकरीर से आवाम को बरगलाने का लगातार काम करते हैं और सनातन के खिलाफ में षड्यंत्र रचते हैं। और इस बार उन्होंने सामूहिक धर्मांतरण का ऐलान कर दिया है। एक और षड्यंत्र सनातन के खिलाफ रचा है और इसको लेकर हिंदू संगठन लगातार नफरती मौलाना तौकीर रजा का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मौलाना तौकीर रजा जो जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। जगह कोई भी, मौका कोई भी हो, इनका हिंदू मुस्लिम वाला टेप रिकॉर्डर ऑन रहता है। मामला कोई भी हो, ये खुद को मुसलमानों का रहनुमान बताने के साथ ही उनको प्रताड़ना का शिकार बताने से बाज नहीं आते। बरेली के मौलाना साहब अपनी भड़काऊ तकरीरों से हमेशा ही नफरत फैलाने की कोशिश में रहते हैं। कभी वीएचपी बजरंग दल को आतंकवादी कहना, तो कभी माफिया अतीक अशरफ की मौत का बदला लेने के लिए उकसाना, तो कभी ज्ञानवापी को लेकर भड़काऊ तकरीरें देना। मौलाना ने अपनी जहरीली जुबान से अब एक और जहर उगला है। मौलाना का नया बयान सीधे सीधे योगी सरकार को चैलेंज है। यूपी में धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ जाकर मौलाना साहब धर्मांतरण कराने की बात कह रहे हैं, वो भी सामूहिक तौर पर। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। जो मौलाना कुछ दिन पहले तक पुलिस से छिपता फिर रहा था, बिल से बाहर नहीं आ रहा था, वो सीधे पुलिस प्रशासन को चैलेंज दे रहा है, जिस पर बरेली के एसएसपी बरेली की फिजा बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन की बात कह रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से जनपद में, शहर में शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होने दिया जाएगा। तो हम लोग कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होने देंगे जो समाज में किसी प्रकार की कटुता को पैदा करे या फिर जनपद की शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा करे। नफरत के बीज बोकर मजहबी दुकान चलाने वाले मौलाना के धर्मांतरण की कोशिश पर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया है। बरेली में हिंदू संगठन ने डीएम कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। मौलाना मुर्दाबाद के नारों के साथ एक्शन की मांग की। डीएम ऑफिस में हिंदू संगठन के लोग जो है आईएमसी के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए और तौकीर रजा के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर तमाम जो संगठन के लोग हैं वो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं मुस्लिम नेता मास धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं। ऐसी हालात में देश का एलओपी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बरेली की फिजा में जहर खोलने की साजिश पर हिंदू धर्म गुरु ने भी मोर्चा खोल दिया। तौकीर रजा को देश विरोधी बताने के साथ ही एक सुर में एक्शन की मांग हो रही है।
तौकीर राजा सरेआम पिछले दिनों भी हिंदुओं को अपमानित करते रहे, हिंदुओं को चैलेंज करते आ रहे हैं। ये सीधे से कहीं ना कहीं इनके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और आज वर्तमान में जिस प्रकार से धर्मांतरण नहीं बल्कि राष्ट्रांतरण करा रहे हैं, तो इसलिए हमें लगता है इनकी तत्काल गिरफ्तार करके इनकी जांच की जानी चाहिए। और तुमने किस लोभ लालच और किस डर के उन बच्चों को जो है वो किया है, तो उसका निश्चित रूप से जाँच होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो, इनको तत्काल गिरफ्तार किया। भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए और सरकार को चाहिए कि ऐसे जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उन नेताओं को सीधा जेल का रास्ता दिखाना। नफरती मौलाना अपनी जहरीली तकरीकों से जहर घोलने का काम करता रहा है। केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार को कोसने वाले, बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश रचना शुरू कर दी है। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये योगी राज है, जहां कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर आपको मेरठ के रसूलपुर गांव से बताते हैं, जहां पर डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में जबरदस्त झड़प हुई, जिसके बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिर पूरा मामला क्या है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। मेरठ के रसूलपुर में शादी वाले घर में डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में जमकर पथराव हुआ। इस घटना के दौरान दोनों पक्षों की महिलाओं समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ के फलावदा के गांव रसूलपुर के रहने वाले सचिन की शादी का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन देर रात तक डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई। इसके बाद मामला बढ़ा तो नौबत मारपीट तक आ गई, लेकिन स्थानीय लोगों की पहल पर मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन दूसरे दिन जब बारात निकल रही थी, उस समय फिर मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। एक पक्ष छत से पत्थर फेंक रहा था तो दूसरा पक्ष नीचे से। इस पथराव में महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर रोक, पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर में नहीं चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी ने आश्वासन दिया है। लखनऊ के पंतनगर के लोगों को सीएम ने दिया भरोसा और कहा, लोगों की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है, जितने भ्रम है उसको सब दूर करेंगे। लखनऊ की पंतनगर में बुलडोजर कार्रवाई न होने पर लोगों ने मनाया जश्न, लोगों ने सीएम योगी और पीएम मोदी के जयकारे लगाए। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला और कहा, ओबीसी की विरोधी रही है कांग्रेस और बीजेपी सरकार दलित, गरीबों और पिछड़े वर्ग की सरकार है। अजमेर में दरगाह के बाहर सरतंज से जुदा नारे लगाने का कोर्ट का फैसला, गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपियों को बरी किया, सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। सेशन कोर्ट के फैसले पर वकील अजय वर्मा का बयान, कहा मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख करेंगे। जितन सैनी हत्याकांड का पुलिस पर का बड़ा बयान, कहा हिरासत में लिए गए हैं 2 लोग, हर एंगल से मामले की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने अपने बयान में कहा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है पुलिस की टीम, जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुकेश सैनी के पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई, घर में मिला जितेंद्र सैनी का शव। उत्तर प्रदेश के देवरिया में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा, मुहर्रम जुलूस के दौरान लहराया फिलिस्तीन का झंडा, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। 18 जुलाई को फिर से खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का भीतरी रत्न भंडार, रत्न भंडार कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला, सुबह 9 से 12 बजे के बीच में खोला जाएगा भंडार। बिहार के मधुबनी में पूर्व विधायक गुलाब यादव के आवास पर ईडी की रेड, पटना समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का छापा पड़ा। एमपी के दमोह में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग देखकर भड़के लोग, दहशत फैलाने के लिए ठेकेदार ने चलाई गोलियां।